अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों आप सबके। अच्छा, आज हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने इस सेशन को कंप्लीट करेंगे और फिर आप लोगों को एक आइडिया होगा कि हमने किस तरीके से काम करना है, कैसे करना है। अच्छा, यहाँ पे हमने जो है वो जो यूज़ करना है वो हमारा होगा वाइट से काम होगा। हमारा जितना भी इसके ऊपर आज की वर्किंग हमारी होगी वो सारी वाइट की होगी। ठीक है जी। और इसकी वर्किंग के लिए ऑब्वियसली हमने जो है वो यूज़ करना है वाइट कलर, और ये ड्राई ब्रश के साथ ही होगा। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम ये सारा का सारा काम जो है वो ड्राई ब्रश से ही करेंगे। और अब देखते हैं कि इसका एंड क्या होता है, और जो भी होगा आपके सामने ही होगा। अच्छा, ये अब आप देख लें कि मैंने यहाँ पे कलर निकाल लिया है वाइट। अब मैंने वही बात के ये मैंने वुड के ऊपर क्यों निकाला है, ताकि इसमें इसका जो ऑयल है वो थोड़ा सा कम हो सके। ठीक है जी। और इसका ऑयल कम करने के लिए ऑब्वियसली मुझे एक जो अपने क्या कहते हैं पेंट का अपना ही एक ऑयल होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका पेंट जो है वो थोड़ा सा थिन होता है। तो वो अब हम यहाँ पे उसको लाइट कर रहे हैं ताकि हम अपना काम जो है वो इसको कंप्लीट कर सकें। अच्छा, एक चीज़ और कि जो हमने शीट बनाई थी वो अल्लाह के फ़ज़ल से हमारी काफ़ी हद तक जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, ड्राई हो चुकी है। उसकी मतलब जो बैक साइड है वहाँ पे मैं कलर लगा चुका हूँ, और अब हम उसको इंशाअल्लाह अज़ीज़ स्टार्ट करेंगे। अभी तो नहीं, इंशाअल्लाह मैं कल उसका सेशन करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, अब आप ये देखें कि हम इसके ऊपर किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं ड्राई ब्रश को। ठीक है, और ये बड़े ही सुकून के साथ हमने यहाँ पे काम करना है। जल्दबाजी इसके अंदर हमारी बिल्कुल नहीं होगी, और ये आहिस्ते 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 ही मुकम्मल होगा। कि हमने इसके अंदर ये नहीं करना है कि नहीं यार बस फ़ौरन से हमारे इसके ऊपर लाइंस बन जाएं, क्योंकि ये हमारी ड्राई ब्रश टेक्निक है। सो उसको हमने उसी हिसाब से लेके चलना है। ये आप लोगों को नज़र आ रही है, जी हाँ। तो ड्राई ब्रश की जो टेक्निक है हमने उसको उस हिसाब से लेके चलेंगे। अभी मैं सिर्फ इसकी एक आउटलाइन बहुत माइनर सी बना रहा हूँ, ताकि एक आइडिया होता है ना कि आपको कि अच्छा जी हमारे यहाँ तक का ये काम होगा, और फिर उसके बाद हमारा काम आगे इसको हम कंटिन्यू कर देंगे। ये मैंने बहुत लाइटर सी यहाँ पे बना दी है एक लाइन, और उस लाइन को बनाने के बाद मैंने जो इसके अंदर की एक लाइन बनानी है वो बनेगी। देन लास्ट में इस पर हमने जहाँ जहाँ ब्लैक का काम करना होगा हम वहाँ ड्राई ब्रश में ब्लैक का काम कर देंगे। ठीक है, अब ये मैं स्टार्ट ले रहा हूँ, और ये मैं क्योंकि आप लोगों की वजह से इसको इसी पोजीशन में मैंने रख के काम करना है, अदरवाइज़ मैं इसको घुमा के करता वो ज़्यादा जल्दी हो जाता। लेकिन क्योंकि वो एक होता है कि वो स्टार्ट है वाइट का, सो आप लोगों को पता चल जाए, तो इसलिए हम इसको इस तरीके से लेके चले गए। ऐसे देख लीजिएगा कि आप इसको कि बहुत इसको हमने कोई मुश्किल नहीं बनाना है, ठीक है ना। आहिस्ते आहिस्ते इसको हम करेंगे, और कोशिश एक ही रखनी है कि ये बहुत ज़्यादा काम हमारा मुश्किल ना हो। वो इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। ये इसी तरीके से कम्प्लीटली इसको हमने इसी तरीके से मुकम्मल करना है कि वो डार्क लाइट होता चलेगा। डार्क होते कि वाइट ज़्यादा कहीं पे लगेगा, कहीं पे जो है वो कम लगेगा, लेकिन वो मुकम्मल इसी तरीके से होगा। अब मैं इसको आप देखें और आसान कर दूं कि मुझे क्योंकि इस एरिया को लाइट रखना है, अब मैं उसको कुछ इस तरीके से इस एरिया को लाइट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं दोबारा लाइंस में इसको चलाना शुरू कर दूँगा। तो ये अब आप लोग देख लीजिएगा कि इसको बैलेंस बड़ा हमने अच्छे तरीके से करना होगा, कि इसके बैलेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए जब आप इसको बैलेंस कर रहे होंगे। और बाकी जहाँ जहाँ इसके ऊपर हमने ब्लैक का काम करना होगा वो हम ब्लैक भी कर देंगे इसको,
क्योंकि कुछ एरियाज में इसके फैदर के अंदर ही ब्लैक अप्लाई होगा ताकि जो इसकी बैक साइड है वो नज़र आए इसके अंदर। सो ये अभी आप देख लें कि मैं इसको किस तरीके से मतलब हम इसको लाइट करेंगे और फिर लास्ट में इसको हमने जहाँ जहाँ पे ब्राइटनेस ज़्यादा देनी है वहाँ वहाँ हम इसकी ब्राइटनेस को ज़्यादा कर देंगे। कैसे होगा, इसकी ब्राइटनेस किस तरीके से होगी, वो सब चीज़ें अभी आप लोगों को नज़र आएंगी इसके अंदर। हमारी लाइट चली गई थी बट इत्तेफाकन वापस आ गई, तो सेशन आज हमने थोड़ा सा मतलब पुराने वाले टाइम पे कर दिया है। असल में मग़रिब जल्दी हो जाती है, अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो कोशिश ये होती है कि हम 4 बजे कर दें, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि 4:30 लाइट चली जाती है। अच्छा, अब मैं इसको घुमा लूँ क्योंकि मुझे इसके ऊपर लंबी लाइंस लगानी है, तो अब उसको हमने बड़ा केयरफुल होके करना होगा। और स्लो स्लो ये आहिस्ते आहिस्ते बनता चला जाएगा। Well, thank you so much असमानम सना बाबर ख़ान, काइंडली शेयर कर दीजिएगा। और जितने हमारे दोस्त देख रहे हैं इनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर लाजमन कीजिएगा। अच्छा, इसी काम को हम एक बड़े ब्रश के ज़रिए भी कर सकते हैं, ठीक है, वो मैं एंड में आपको थोड़ा सा करके दिखा दूंगा कि वो बड़े ब्रश को हमने किस तरीके से अप्लाई करना है यहाँ पे। मौसम बदल रहा है तो गला ज़रा सा डिस्टर्ब रहता है सबका ही, तो एहतियात कीजिए आप लोग भी। ये हमारी इसकी एक बेस लग गई है ऑलमोस्ट इस पोर्शन की, ठीक है। लास्ट में इसके ऊपर हमने बड़ा ब्रश अप्लाई कर देना है और बिल्कुल लास्ट में होगा वो। अभी इसकी आप एक तरह से ये समझ लें कि इस फ़ायदे की बेस तैयार हो रही है, कि आप इसमें से ये मत समझिएगा कि अच्छा ये फ़ाइनल हमारा होने जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी जो है वो बेस तैयार होगी अभी, देन लास्ट में जाके फिर हमने इसको जिस तरीके से भी आपने इसको मतलब करना है, जो आपके माइंड में होता है, ठीक है। मुझे क्योंकि इसके जो ये बेसिक एरियाज़ हैं इनको मैंने थोड़ा सा ब्राइट करना है, तो हम उसी हिसाब से इसको लेके चलेंगे, ठीक है। बहुत माइनर सा स्ट्रोक्स इसके ऊपर लगते लगते जो है ये फिर लाइट होगा। बहुत ही माइनर से इसके ऊपर स्ट्रोक्स आएंगे, बिल्कुल भी आपने ये नहीं करना है कि कोई मेजर स्ट्रोक लगा दें। वो माइनर स्ट्रोक लगते ही जो फिर ये उसकी एक शक्ल निकल के आएगी। और ये भी बता दूँ आप लोगों को
कि ये अभी इसकी सिर्फ बेस है। हर किसी ये मत सोचिएगा कि नहीं जी ये शायद फाइनल होने वाला है, ये फेदर का ये पोर्शन, तो ऐसा नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से ये हमने काम करना है। अच्छा, इसके एक मैं आपको बता दूं एक चीज़ और, मास्टर स्ट्रोक्स होती है एक चीज़, वो मैंने कैसे करना होगा, बैकग्राउंड कैसे बनाया सर। इसका बैकग्राउंड जो मैंने बनाया था वो कल काम किया था हमने, डिफरेंट कलर्स इसके ऊपर यूज़ किए थे, और वो डिफरेंट कलर्स में येलो, ब्लू, वायलेट, रेड एंड ऑरेंज था, उसके साथ वाइट का मिक्सअप करके हमने इसका बैकग्राउंड तैयार किया था। तो कल जो सेशन हुआ था, अगर आप वो देख लेंगे आपको उसमें पूरा बैकग्राउंड नज़र आ जाएगा। तो हमने बैकग्राउंड को कुछ इस तरीके से मुकम्मल किया था। तो वो आप लोगों को आपको कल के सेशन में मिल जाएगा। और कोशिश यही की थी कल का भी सेशन करते हुए कि बहुत आसानी के साथ चीज़ें समझाई जाएं, और उम्मीद यही है कि वो आपको बहुत आसानी के साथ समझ में आ भी जाएगा। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि एक मास्टर स्ट्रोक्स होते हैं, वो क्या होता है, वो उसमें अगर मैं वो करता आपके सामने, मैं ब्रश उठाता बड़ा और जस्ट वन स्ट्रोक के अंदर आपकी वो चीज़ निकल के आ जाती। ठीक है, करना वो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो फिर कन्फ्यूजन बिगनर्स को हो जाती है कि वो परेशान हो जाते हैं कि ये किस तरीके से स्ट्रोक लगा दिया। तो वो चीज़ अक्सर मुझे भी ख़ुद भी कंट्रोल करना पड़ता है। मास्टर स्ट्रोक्स का मतलब ये होता है कि वो कहते हैं ना कि सिंगल स्ट्रोक के अंदर आपकी चीज़ जा रही है। वो भी हम करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली अभी तो नहीं होगा, क्योंकि सेशन कम्प्लीटली बिगिनर्स के हवाले से है, तो फिर वो बिगिनर्स के हिसाब से ही लेके चलना है चीज़ों को। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने इधर मतलब ब्राइटनेस की थी, यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिम किया था, यहाँ इसके अपोजिट चले हैं हम लोग। ठीक है, तो अपोजिट जब हम इसके चले हैं तो फिर हमने उसके हिसाब से इसको यहाँ से ब्राइट ज़्यादा करना, नीचे हमने बिल्कुल कहते हैं ना कि लाइटर उसमें लेके चलना है। शीट जो है वो टेक्सचर है कि उसमें लाइंस हैं, सो वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम ये करेगी कि आपको इसको मिक्स करने के में ज़रा सा टाइम लगेगा। अच्छा, मैं एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं, मैं ज़रा सा पहले तो ब्रश अपना उठा लूं। मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे ये आपको लग रहा है ना कि यार ये सही से मिक्स नहीं हुआ है, इसको हमने क्या करना है, ये अब आप देखें, ये हम इसको लाइट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हमने ये उठाया, लाइट कर दिया इसको और मिक्स भी कर दिया, और लास्ट में जब हमने इसको फाइनली इसको कंप्लीट करने लगेंगे, क्योंकि अभी यह उस तरीके से ड्राई नहीं हुआ है या उसकी एक स्ट्रेंथ नहीं यहाँ पे बनी है, तो अभी हम वो स्ट्रोक नहीं लगाएंगे, वो हम इसके लास्ट में जाके लगाएंगे। तो ये अब हमारा काम कुछ ऐसे ही होगा। अभी आप देखें, इसको मैंने बहुत ही लाइटर रखना है, इस पोर्शन को हमने बिल्कुल भी डार्क नहीं करना है। सो अब हम उसको उसी तरीके से यहाँ पे लाइट कर देंगे ताकि जो चीज़ें हमारी इसके ऊपर देने की हैं वो हम यहाँ पे उसी हिसाब से दे सकें। ये हो गया। यहाँ हमने फिर दूसरा ब्रश अपना लिया वापस, और उसको हम आहिस्ते आहिस्ते चलाते चले गए। और फिर बता दूं, जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है वो उनको मैं एक चीज़ ये बता दूं कि ये अभी इसकी सिर्फ बेस लग रही है, ये फ़ाइनल अभी बिल्कुल भी नहीं है। कि आप अगर ये समझे कि नहीं यार ये फ़ाइनल मतलब हमारे कोई स्ट्रोक्स लगे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अभी इसकी हम सिर्फ एक बेस लगा रहे हैं। और जब ये बेस थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी, देन उसके बाद हमने इसके ऊपर फाइनल स्ट्रोक्स लगाने हैं। अच्छा, ये बेस भी क्योंकि अभी ड्राई हो जाएगी, थोड़ी देर में इसकी एक स्ट्रेंथ बन जाएगी,
तो वो हम फिर इसके ऊपर फाइनली स्ट्रोक्स जो हैं वो हम लगाएंगे। आज गला ज़रा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसके लिए मतलब आप लोगों को भी शायद थोड़ा सा अजीब लगा हो, बट क्या कर सकते हैं, अब हो रहा तो हो रहा भाई, ठीक है। अच्छा, ये हमने लाइट कर दिया था यहाँ पे। अब हमने उसके ऊपर जो भी अपने जगह जगह पे इसको कहीं लाइट कहीं डार्क हमने रखना है वो हम कर देंगे। अब क्योंकि ये ड्राई ब्रश में काम है, तो हमारे जो बिगिनर्स हैं उनको मैं एक चीज़ें यहाँ पे और भी समझा देता हूँ कि देखें, ड्राई ब्रश के अंदर आपके बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आपको फिल वक्त समझ में नहीं आ पाते हैं कि यार ये आखिर बन क्या रहा है, ये बड़ा अजीब सा लग रहा है। लेकिन जब वो एंड होता है तो फिर वो चीज़ें समझ में आने लगती हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा कि आप लोगों को उसको समझने के लिए ज़रा सा, वो कहते हैं ना कि सब्र के साथ सेशन को देखना पड़ेगा। ये अब हमारा यहाँ पे जो हम चाह रहे थे हमने वो चीज़ यहाँ पे दे दी है, ठीक है जी। और अब हम इसके अगले फ़ायदे की तरफ हम निकल जाएंगे, और इसका जो नेक्स्ट फ़ायदा है उसको हमने क्या करना है, कैसे करना है, वो भी आपके सामने ही होगा। और बड़े ही कहते हैं ना कि सुकून के साथ, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है आपने। क्या आप अगर ये सोचे कि नहीं यार मैं फटाफट कर लूँ, ऐसी कोई कोशिश नहीं करनी है। ये मैं बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ। जो प्रोफेशनल बैठे हुए हैं उनको पता होता है कि वो कितनी जल्दबाजी में काम कर सकते हैं, कितना तेज़ काम वो कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो बिगनर्स हैं उनके लिए कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम आ जाती है। तो अभी आप देखोगे मैं इसको बहुत छोटे 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 उसके अंदर यहाँ पे कर रहा हूँ। और मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट होगी, काइंडली इसको शेयर लाजमन कीजिएगा आप लोग। तो ये हम इसको बहुत छोटे छोटे उसके अंदर हमने ये किया, एक डार्क मतलब ये कह लें कि ब्राइट हमने इसको कर दिया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे उसी तरीके से, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ होती है कि आपको कहीं लंबा स्ट्रोक लगाना हो तो अब पता चला आपने लगाया वो आपसे लंबा स्ट्रोक नहीं लगा, उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ कि ये मैंने ब्रश पकड़ा, मैं इसके ऊपर टच ही नहीं कर रहा है शीट के ऊपर, मैंने अपने हाथ को वैसे ही चला के देख लिया, मुझे आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार ये मेरा हाथ यहाँ तक चलेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आप उसी हिसाब से चला लेते हैं हाथ को अपने। कभी भी ये मत कीजिए, मैं बिगनर्स के लिए फिर एक चीज़ बता दूं कि नहीं जी अच्छा है ये बंदा जैसे इसने चला दिया हम भी चला लें, बिल्कुल चलाएं आप, लेकिन उससे पहले एक रफली आप अपने हाथ को ऊपर ही हवा में चला के देख लें कि आपके हाथ की मूवमेंट वो कहाँ तक जा रही है। फिर उसके हिसाब से आप लोग अपने स्ट्रोक्स लगाएं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम इसको किस तरीके से इन स्ट्रोक्स को जो है वो हम मुकम्मल कर रहे हैं। अब कहीं पे हमारे बड़े शॉर्ट से वो लगेंगे स्ट्रोक्स, क्योंकि हमको ज़्यादा लंबा उसको नहीं देना है। कहीं हमारे बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएंगे स्ट्रोक्स, तो हर उस चीज़ को ही हमने उसी हिसाब से लेके चलना है। और लास्ट में जब हम इसके ऊपर स्ट्रोक्स अपने लगाएंगे ना, वो आप लोगों को इंशाल्लाह फिर मज़ा आएगा उसको देखने में, कि वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा।
और ये इसका फ़ायदा मुकम्मल होने के बाद फिर हमने इसका बैकग्राउंड को दोबारा से रीविज़िट करना है, और माइट भी पॉसिबल कि हम उसके ऊपर थोड़ा बहुत कुछ काम करें, लेकिन वो अभी नहीं। जब हम ये समझें कि अच्छा जी ये इसके ऊपर कुछ काम और होना चाहिए, तो फिर वो जो है हम लोग इसके बैकग्राउंड के ऊपर, कि अगर आपको लगे कि हाँ ये इस एरिया को थोड़ा सा और ब्राइट कर देंगे तो इसकी लुक और अच्छी बन जाएगी, तो उसके लिए क्या करेंगे हम कि हमने मज़ीद थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बहुत ही माइनर सा काम हम जो है वो इसके बैकग्राउंड के ऊपर फिर से कर देंगे। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे कि मैं तो बस यहाँ पे एक सिंपल लाइन ही लगा रहा हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, बहुत लाइटर सी लाइन लग रही है कि बस वो एक आपको फील दे रहा होगा कि अच्छा जी यहाँ पे फ़ायदा हमारा है कुछ। अब फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ऑब्वियसली बिगनर्स के लिए काम करना पड़ रहा है, तो इस वजह से इसमें बहुत सारी चीज़ें हम बिगनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करेंगे। हमने मतलब ये नहीं करना है कि नहीं जी काम बिगनर्स के लिए या किसी के लिए हमने प्रोफेशनली उसको इम्प्लीमेंट कर देना है, तो वो गलत हो जाएगा। वो फिर बिगनर्स को लर्न करने में थोड़ा सा मसला होता है। सो चीज़ों को हम थोड़ा सा बिगनर्स के हिसाब से ही लेके हमने चलना है। अच्छा ये क्योंकि जब आपने अगर देखो जो फैदर का जो एंड एरिया होता है, तो वहाँ पे आप देखते हैं ना बहुत सारे जो उसका फाइबर होता है वो मिक्सअप हुआ हुआ होता है, या वो थोड़ा सा कुछ मैं अभी बना के दिखाता हूँ आपको। वो कुछ इस किस्म का एक एंड में इसके आ रहा होता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ हम यहाँ पे अब दे रहे हैं। और अगर आप उसके बिल्कुल बॉटम एरिया पे जाएंगे तो आप देखते हैं ना कि वो एंड होते 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 थोड़ा सा उस पर फाइबर होता है, बहुत माइनर सा होता है लेकिन होता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे बहुत लाइटर उसमें हमने दे देनी है, ठीक है। इसी तरीके से इसकी दूसरी साइड जब हमारी अब हम जाएंगे दूसरी साइड पे, तो उसको भी हमने यही करना है। हम क्योंकि इसके बॉटम से स्टार्ट करते हुए टॉप पे आएंगे, तो हमने उसके लिए भी इसी चीज़ को माइंड के अंदर रखना है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि इसको हम किस तरीके से बचाते हुए, कहीं पे लाइंस को हमने थोड़ी सी डार्कनेस हमने शो करनी है, और वो सब चीज़ें हम करते करते जो है उसके बाद हम आगे की तरफ आएंगे। अच्छा यहाँ पे भी हमने वही काम करना है, बहुत माइनर सा आपको वो सब चीज़ें यहाँ पे शो करनी है कि जिससे आपको एक ये आइडिया हो जाता है कि अच्छा जी ये हमारा जो काम है वो किस नौइयत का है और इसमें हमने किन किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। तो ये अब आप देख होंगे कि यहाँ पे हम इसको उसी तरीके से बनाएंगे। या हमारी कुछ लाइंस आ रही होंगी बड़ी वाज़े, कुछ हमारी इसमें क्लियर नहीं आएंगी। और ये छोटी छोटी सी ऑब्जर्वेशंस होती हैं आपको, तो अभी ये फ़ायदा तो खैर आपको ईज़िली आप किसी भी बर्ड का आप ले लें, उसको थोड़ा सा ऑब्ज़र्व कर लें, तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि अच्छा जी जो फ़ायदा होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसका ओरिजिनल फ़ायदा रख के भी अपने पास रेफरेंस के तौर पे आप बना सकते हैं। तो इसकी डिटेल हम ऑब्वियसली एंड में ही निकालेंगे, बट उससे पहले के जो भी हमारे इसके लवाज़मात हैं हम वो मुकम्मल कर देंगे। अभी आप देखोगे कि मैं यहाँ पे एक लाइन लगा रहा हूँ, वो लाइन बेसिकली जो फैदर का सेंटर एरिया है उसको प्रोमिनेंट करेगी। और उसको प्रोमिनेंट करने के लिए ऑब्वियसली आपको थोड़ी सी उसकी डिटेलिंग करनी पड़ेगी, ताकि एक आइडिया हो जाए कि अच्छा जी ये लाइन हमारी जो है वो उस हवाले से है। सो ये आपके सामने ही है कि किस तरीके से वो लाइन हमने देनी है इसके ऊपर। डैम इट मैन, ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अब
क्या बोलूँ मैं कि वो आपका जितना एक मूड होता है ना वो सब सत्यानाश हो जाता है। आप जितने अच्छे मूड से काम कर रहे होते हैं ना, वो हमारे कराची की के इलेक्ट्रिक ने ठेका ये लिया हुआ है कि आपने लोगों का मूड ख़राब करना है। एनीवेज, क्या कर सकते हैं। तो ये लाइट जा चुकी है और हम बड़े खुश थे कि हमारी लाइट जल्दी आ गई, लेकिन के इलेक्ट्रिक को जो है ना वो खुशियाँ, वो लोगों को खुश नहीं देख सकते। बट खैर, अब जैसा भी आप लोगों को नज़र आएगा बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता हूँ, उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं ना कि अपने माइंड को ज़रा सा फोकस कर लूँ। अब देखते हैं। क्योंकि अब होता ही है कि ये लाइट चली गई ना, फ़ैन ऑफ होता है, मौसम ही कुछ ऐसा चला होता है कि वो अचानक से पसीने आना शुरू हो जाते हैं। तो वो थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि बंदा इरिटेट होने लगता है। ये आप लोगों को नज़र आ रहा है? हाँ जी। अल्लाह अकबर। अब क्या किया जा सकता है जनाब, लाइट चली गई है और अब आप ये अंदाज़ा लगा ले कि हम होता है ना कि जैसे कभी आप चलो अपना नेट वैसे यूज़ कर लेते हैं, वाईफाई यूज़ कर लें, या आपने जैसे नेट लगाया हुआ होता है। मैं नहीं कर सकता, क्योंकि शुरू शुरू में जब मैंने सेशन किए थे तो ये होता था कि अच्छा जी क्या हुआ, लाइट गई नेट बंद, वो सेशन बीच में अटक जाता था। तब मैं अपना डेटा यूज़ कर रहा होता हूँ मोबाइल का डेली, क्योंकि वो कहते हैं ना कि रिलायबल ही नहीं है ना वो और मज़े की बात आपको बताऊं कि अक्सर ये मोबाइल का डेटा भी वो चलते चलते वो भी बंद हो जाता है। मतलब हमारे यहाँ पे जो अक्सर टावर लगे हुए हैं मोबाइल कंपनीज़ के, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो लाइट जाने के साथ वो टावर भी बंद हो जाते हैं, इंटरनेट नहीं चलता। क्यों? कि वो उन्होंने ये किया हुआ होता है कि वो भी अपने जनरेटर उन्होंने बंद किए हुए होते हैं और वो के इलेक्ट्रिक की लाइट के ऊपर ही गुजारा करते हैं, तो अक्सर हमारा इंटरनेट भी इसीलिए गायब हो जाता है। तो ये भी इश्यूज आते हैं हम कराची वालों को। और वो कहते हैं कि ठेका लिया हुआ बस किसी तरीके से इन लोगों को चैन से नहीं बैठने देना।
जितना तंग कर सकते हैं तो किया जाता है। एनीवेज, मट्टी पाएँ इनके ऊपर, इनकी बातों में लगे रहेंगे तो अपना ही काम ख़राब होगा, गुस्सा हो आएगा। उससे बेहतर ये है कि फोकस जो है वो हम अपना काम के ऊपर कर लें। तो खैर अभी देखते हैं कि ये किस तरीके से मुकम्मल होती है, और इंशाल्लाह आप लोगों को भी समझ में आएगी कि ये हमने कैसे और किस तरीके से करना है। अल्लाह अकबर। और लास्ट में इसके जो है ना, हमने बिल्कुल लास्ट में जो है वो हमने इसको फिर बैलेंस करना है, ये जितना भी फ़ायदा आपका बन रहा है ना। अच्छा, ये मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि देखें, ये मैं फिर वही चीज़ रिपीट करूंगा कि ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए है, तो मुझे हर चीज़ इसमें बिगनर्स के हवाले से ही माइंड के अंदर रख के काम करते हुए दिखाना है, ठीक है। हम इसको कहते हैं ना कि इसमें हम मास्टर स्ट्रोक्स भी लगा सकते हैं। अब वो ये होगा कि वो एक स्ट्रोक एक ही दफ़ा लगता है, वो उसमें रिपीट नहीं होता है। बट वो आप नहीं लगा सकते, उसकी वजह ये कि फिर वो बिगनर्स को एक शिकायत ये हो जाती है कि हमें समझ में ही नहीं आया। तो उस चीज़ को भी माइंड में रखना होता है। और ये ड्राई ब्रश में किस तरीके से काम हो रहा है ये भी आप लोगों के सामने ही है। और हम इसकी अब डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, ये आप लोगों को नज़र आना चाहिए बस। सॉरी, ये तो अभी हमारा अभी गलत जगह मैं स्ट्रोक लगाने जा रहा था, क्योंकि कुछ जगहों को हमें बड़ा बचाते हुए करना है। मैं इसको चेंज कर दूं, इसकी डायरेक्शन को। ये अब हम अभी आप देखोगे किसको हमने किस तरीके से मुकम्मल करना है। और ये आहिस्ते आहिस्ते लाइट हुआ, ये और लाइट होगा, और ये वापस यहाँ से उठेगा। ठीक है जी, इसी तरीके से अब ये हमारा काम इसके इस पोर्शन में भी होगा कि वो हमने इसको अब ये लाइट चली गई। मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, जो मुझे थोड़ा सा जो है ना वो डिस्टर्ब कलर करने लग गया। कलर मतलब यानी कि वो कहते हैं ना कि वो एग्जैक्टली ब्रश पे कितना लगा है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर जाता है। असल में आई साइड भी हमारी माशाल्लाह सुभान अल्लाह है, तो वो एक हमें ये भी इशू हो जाता है। एंड लास्ट में हम बड़ा ब्रश उठाएंगे और फिर हमने उससे स्ट्रोक्स लगा देना है। वो कैसे लगेंगे वो भी आप लोगों के सामने ही लगेंगे। और फिर उसके बाद इसकी सेंट्रल लाइन को हमने कवर करना है। कहीं पे ब्लैक होगा, कहीं पे नहीं होगा, तो वो सब चीज़ें। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ अपने इस पोर्शन पे जो हमने सबसे पहले किया था। यहाँ मैं इसकी लाइन को यहाँ इस पोर्शन को हमने बड़ा केयरफुली लेके चलना है, क्योंकि इस पोर्शन को ही हमने ज़रा सा एक अलग स्टाइल में इसको दिखाना है। सो इसको हम उसी तरीके से लेके चलेंगे, और यहाँ पे काफ़ी मेहनत होगी इसके इस एरिया पे। आप देखोगे मैंने लाइन इसके बीच में यहाँ पे फिल कर दी है, तो उसकी वजह है
कि वो अगर मैं नहीं करूँगा तो मुझे वो स्ट्रोक्स नहीं मिलेंगे, बाद में उसको हम ब्लैक से कर देंगे सही। परसों मेरी कुछ पेंटिंग्स गई हैं और जब उनके पास पहुंची हैं तो उनकी तरफ से मुझे एक ही रिप्लाई ये आया कि जो चीज़ हमें पिक्चर में दिखती है रिज़ल्ट उससे काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं आप लोगों को शुरू से एक बात बताता हूँ कि जो आप लोग जितने हमारे बिगिनर्स यहाँ लर्न कर रहे हैं चीज़ों को, तो वो एक चीज़ को ये माइंड में रखिएगा हमेशा कि यहाँ पे मैं जितना भी काम आपको करके दिखा रहा था, जितना उसका एंड रिज़ल्ट आपको नज़र आ रहा होता है ना, वो उससे कई गुना बेहतर होता है। ये एक छोटा सा फ़र्क आप लोगों को बताना है। तो जब मेरी जो कुछ पेंटिंग्स जब पहुंची हैं उनके पास, तो फिर उन्होंने ख़ुद ही मुझे मैसेज करके ये बात बताई कि जो चीज़ हमें दिखी यहाँ पे मतलब पिक्चर्स की फॉर्म में, और जब वो सामने आई ये चीज़, तो उसमें काफ़ी फ़र्क है। तो मैंने उनसे पूछ भी लिया कि वो फ़र्क नेगेटिव है पॉजिटिव है, मीन्स क्या नहीं है। होता है ना कि एक चीज़ के आपको जो दिख रही होती है और जब वो सामने आती है तो कुछ और निकलती है। तो उन्होंने कहा नहीं, जो हमें तस्वीरें दिखी वो अच्छी लगी, लेकिन जब पेंटिंग सामने आई तो वो तो कुछ और ही रिज़ल्ट उसका निकल के आया, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा निकल के आया। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू वाली तारीफ़ की बात नहीं, बताने का मकसद यहाँ पे सिर्फ ये है कि जो चीज़ें आप यहाँ बिगिनर्स सीख रहे हैं तो इस चीज़ को वो माइंड के अंदर अपने रखें कि जो भी काम यहाँ पे वो आपको नज़र आ रहा होता है, एक्चुअल में वो उससे काफ़ी बेहतर होता है। अभी आप देख रहे होंगे कि हम इसको किस तरीके से यहाँ पे बार बार ब्रश को मैं चला रहा हूँ, ताकि वो कलर को मैं अपने हिसाब से आगे तक लेके जा सकूँ और मुझे वो लाइंस उसकी मिल जाए। जब ये ब्रश हटाऊँगा तो फिर आप लोगों को वो नज़र आ जाएगा। और ये ब्रश इतने स्लो स्लो चलाने का मकसद भी यही है कि हमारे जितने बिगिनर्स हैं वो इस चीज़ को पिक कर लें कि जी ब्रश किस तरीके से चलना है, कहाँ तक चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो सब चीज़ें आपको नज़र आ जाएं। और ये इसको मुस्तकिल में चला रहा हूँ यहाँ पे कि मुझे वो जो एक रिज़ल्ट इसका दिखाना है वो दिखा सकूँ। ये मैंने फिर यहाँ लगा दिया थोड़ा सा कलर, और मैं इस एरिया को इसके थोड़ा सा ब्राइट कर दूँगा। मकसद वही है कि हमारे जितने भी बिगिनर्स हैं उनको चीज़ें समझ में आसानी से आ जाएं। ये पोर्शन एक इसका हो गया। अब मैं इसके दूसरे पोर्शन की तरफ बढ़ूँगा, उसको भी मैंने इसी तरीके से लेके चलना है, ठीक है ना। और यहाँ भी हम इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे कि वो जो लाइंस मुझे बहुत माइनर सी देनी है वो मैं दे सकूँ यहाँ पे। अब इसी तरीके से हमने इस एरिया पे आ गए, यहाँ भी हमने इसको वही अप्लाई करना है ब्रश को उसी तरीके से, बड़ा ही स्लो उसको करना है क्योंकि ये ड्राई ब्रश के अंदर काम है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेहनत ये करनी पड़ जाती है कि वो चीज़ आपके मतलब की आपको नज़र आ सके, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है। मैंने अब इसको घुमा दिया है और घुमाने के बाद ये मैं ब्रश की टिप एक तरह से मैंने अपने हिसाब से कर दी है। टिप तो खैर नहीं इसकी बनती, लेकिन जहाँ मुझे इसको कलर जितना लगाना है तो मैं उस हिसाब से इस पे कलर अप्लाई कर देता हूँ। आप भी देख रहे होंगे बारीक से काम है, लेकिन उसके ऊपर ब्रश इतना बड़ा चल रहा है तो वो
ऑब्वियसली आपके हाथ का बैलेंस ही होता है कि आपको पता होता है कि अच्छा जी मैंने यहाँ तक चलाना है ब्रश को अपने। अब हम इसको इसी तरीके से इन पोर्शंस के ऊपर आ जाएंगे, ये नज़र आ रहा है। और ये अब आप देखें कि इसका मैं स्लो चलाने का मकसद ही यही है कि वो आप लोगों को समझ में आए। अच्छा, ये जो बड़ा ब्रश चल रहा है ना, ये शायद आप लोगों को लगेगा इसमें तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो हो रहा है, ये मतलब चेंज होता जा रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये मुझे भी डिस्टर्ब कर रहा था थोड़ा सा। अब मैं इसको ज़रा खड़े होके एक डिस्टेंस से देखूंगा, फिर उसके बाद इसके अंदर मैंने ये फील करना है कि ये हमने इसके अंदर मज़ीद क्या चीज़ें चेंज करनी हैं, और फिर हम उसको उसी हिसाब से चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये मैं कैमरे के अंदर भी इसको रख के देख लेता हूँ कि कैसा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, क्या कुछ इसके ऊपर भी चेंज होगा, किस तरीके से इसके अंदर मज़ीद हमने चेंजिंग लेके आनी है। वो सब चीज़ें देखने के बाद एट दी एंड अब मैं इसके सेंटर लाइन को फिल करने लगा हूँ। इसकी सेंटर लाइन फिल करने के लिए मुझे ऑब्वियसली कुछ जगहों को ज़रा सा लाइट भी करना पड़ेगा। और ये आप देख लें कि उसी बड़े ब्रश से हमने यहाँ पे इसकी सेंटर लाइन फिल करना शुरू कर दी है। और अभी ये एक तरह से कह लें कि मैं उसकी लाइन ही लगा रहा हूँ, उसकी एक बेस लगाने के बाद इसके इस लाइन को हम काफ़ी हद तक ब्राउट कर देंगे। ये करने के बाद हम इसको ये इंशाल्लाह पे कंप्लीट हो जाएगा। और मकसद यहाँ पे ये सब चीज़ें बताने का एक ही है कि ये क्योंकि हमारे बिगनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काम हुआ है, तो हमको उस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि ये काम बिगनर्स का ही लगना चाहिए। वैसे एक चीज़ बताऊँ मैं आप लोगों को, मैं अपनी जो आप लोगों के सेशन के अंदर मैं बहुत सारी पेंटिंग्स करके आप लोगों को दिखाता हूँ ना, मैं लास्ट में उनको बाद में और ड्राई होने के बाद मैं उनमें काफ़ी कुछ चेंज कर देता हूँ। और वजह उसकी यही होती है क्योंकि ऐसी बात है आप लोगों को प्रैक्टिस करवानी होती है, तो उस हिसाब से काम होता है। बाद में उसमें मैं चीज़ें चेंज कर देता हूँ। ये अब आप देख रहे हैं कि हम इसको किस तरीके से यहाँ पे ब्राइट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो फिर पूरा एक पोर्शन इसका आपको अलग से भी दिखेगा। अभी ये इसकी वन साइड है, फिर इसकी हमने दूसरी साइड को भी इसी तरीके से फुलफ़िल करना है। और ये आगे जाते 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 लाइट हो जाएगा। अब मैं इसकी डायरेक्शन अभी चेंज करता हूँ, थोड़ा सा ये मुकम्मल कर दूँ। और ये बड़ा ही केयरफुल होके लाइन आगे तक जाएगी। फिर दोबारा जाएगी और इसकी लाइन को अब हमने ज़रा सा और ब्राइट करते करते बारीक कर देना है। यार देखोगे कि ये सेंटर इसका खाली करता जा रहा हूँ मैं, और ये इस तरीके से ये कॉर्नर इसका बिल्कुल हमने ब्राइट कर देना है। सेंटर खाली होता जा रहा है, लाइन ऑटोमेटिकली बारीक होती जा रही है, वो एक ब्राइटनेस उसकी आपको फील हो रही होगी।
अब हमने इसका इस पोर्शन को इसी तरीके से करना है। अच्छा, ये तो भी कलर लग रहा है इसके इस पोर्शन पे, ये फिर बाद में अभी इसको भी फिनिशिंग हमने देनी है। ये जो लाइन सेंटर की है ना, ये भी फिनिश होगी। कैसे होगी वो अभी आप लोगों को नज़र आ जाएगा। बहुत ही है, इसको केयरफुल होके करना है आपने। अब ये लाइट होगी यहाँ से, ये लाइट होते होते नीचे तक आएगी। और ये लाइट करने के लिए आपको पता है क्या करना है, आपको अपने ब्रश की जो फोर्स है वो कम करते चले जाना है। अब ये मैं इसके पहले यहाँ फिलिंग दूंगा, देन उसके बाद इसको मैं यहाँ पे बैलेंस कर दूंगा, और ये बैलेंस होते होते लाइट भी हो जाएगा। अब इसी तरह इसके आगे के पोर्शन को हमने करना है। अब मुझे इस पोर्शन को ही इसी तरीके से लेके चलना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और देखें कि मैं इसको किस तरीके से ब्रश को अपने चला रहा हूँ। और यहाँ पे हल्के 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 उसको एक बारीक सी लाइन आएगी। पता नहीं, मुझे नहीं आइडिया कि ये कैमरे पे दिखेगी भी कि नहीं दिखेगी, बट कोशिश यही है कि वो नज़र आती रहे, लेकिन कैमरा जो है उसको उस तरीके से नहीं दिखा पाएगा। तो वैसी लाइट कम हो गई है, सोने पे सुहागा ये कि मतलब मौसम भी ऐसा हो गया है कि वो जल्दी जो है वो अंधेरा हो जाता है। लास्ट में हम फिर इसको भी बिल्कुल एक रफ स्टाइल दे देंगे इस पोर्शन का। और ये अब हम इसको फ्री स्टाइल करना शुरू हो गए हैं, साफ सफाई कर रहे हैं एक तरह से आप कह लें। ठीक है ना। और इस पोर्शन को हमने दोबारा से ब्राइट कर देंगे, इसको गायब कर देंगे हम यहाँ से। जो लाइंस हमने बनाई थी वो बैक पे चली जाएंगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि काम सारा बिगनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो भाई मुझे उसमें बहुत सारी चीज़ें बिगनर्स के लिए ही रखनी है। और ये मैंने अब उठा लिया अपना बड़ा ब्रश, और ये लाइट कर दिया इसको, और यहाँ से भी इसी तरीके से लाइट किया। एंड में जो पोर्शन हमारे खाली खाली से आपको फील हो रहा है ना, उन तो बहुत बारीक बारीक सी लाइन्स हमारी बनेंगी। जैसे ये पोर्शन है, इसमें बहुत ही माइनर सी लाइन्स हमने बना देनी है। ये पोर्शन है, ठीक है, वो शायद नज़र नहीं आएंगी आपको, ये इतना लाइटर वो फिल होगा यहाँ से। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके बैकग्राउंड की तरफ कि हमने इसके बैकग्राउंड का क्या करना है, क्योंकि पता नहीं अच्छा लग रहा है बैकग्राउंड या नहीं लग रहा है, इसके साथ बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक नज़र हमने इसको ज़रा सा देखना है। और फिर उसके बाद हमने उसी हिसाब से इसके अंदर अगर कुछ चेंज कुछ करना होगा वो हम कर देंगे। ये आप देखें, ये मैंने यहाँ ब्रश चलाना शुरू कर दिया है, बहुत लाइटर सा चलेगा ब्रश। ठीक है, इसी तरीके से ये पोर्शन है इसका। अब मैं देख रहा हूँ कि अच्छा जी, इसको हमने बहुत ही लाइटर उसमें कहीं कहीं पे लाइट करना है, सो वो हम कर देंगे। अच्छा दोस्तों, ये हमारे बिगनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पेंटिंग तैयार हो गई है, और काइंडली इसको आप लोग शेयर लाजमन कीजिएगा। और इंशाल्लाह कल हम अपनी हैंडमेड शीट पे काम स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। ज़िंदगी वही, सेहत वही। तो कल आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अपना, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, सबका बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।